जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स 17 जुलाई 2023 के कुछ तथ्यों की। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला तथ्य है भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। जैसा कि आपको विदित होगा कि नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच का संयुक्त सैन्याभ्यास है। अब नोमैडिक एलिफेंट से जुड़े हुए कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो 2023 में हुआ, मंगोलिया के उलान बटोर में शुरू होगा। उलान बटार में शुरू होगा। इस सैन्याभ्यास का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटार में निर्धारित है। यह नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अर्थात ये वार्षिक कार्यक्रम है, मतलब प्रत्येक वर्ष होता है और वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक वर्ष मेरे यहाँ और एक वर्ष तेरे यहाँ, मतलब एक वर्ष भारत में तो एक वर्ष मंगोलिया में। आइए आपको चर्चा करते हैं मंगोलिया के बारे में। ये मैप में आपको दिख रहा होगा कि मंगोलिया की स्थिति कहाँ पर है। तो ये मंगोलिया बना हुआ है यहाँ पर। और जैसा कि इसमें इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। अर्थात ये लैंड लॉक कंट्री है पूरा का पूरा। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में चीन से, ये देखिए दक्षिण में, पूर्व में और ये पश्चिम में चीन से लगती हैं। वहीं हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, यानी कि मंगोलिया की जो सीमा है वो कजाकिस्तान से नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो सीमा है वो कजाकिस्तान से नहीं मिलती है। कभी भी पेपर में है कि कजाकिस्तान से लगा हुआ है, तो नहीं। मंगोलिया की सीमा किससे मिलती है? सिर्फ रशिया और नीचे चाइना से। लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 24 मील की दूरी पर है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बटोर है, जहाँ देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। शुभम टोडकर ने कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेंस में 61 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया। प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो। विश्व का सबसे बड़ा कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी में किया जा रहा है। यूपी का तथ्य है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको एकदम। प्रश्न नंबर 3, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 का किस अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो ये किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत करेगा। प्रश्न नंबर 5, 16 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सांप दिवस मनाया जाता है। सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। यह आपको जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण तथ्य है। सर्पों के अध्ययन को अधिकतर परीक्षा में आया है। पूर्व की परीक्षाओं में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के किस सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सर्वोच्च सम्मान तो है ही है, साथ में ये सैन्य सम्मान भी है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पब्लिक डेब्ट 2022 में कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंच गया है? ग्लोबल 92 ट्रिलियन डॉलर। प्रश्न नंबर 8, तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के शॉट पुट इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 9, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने। चारों तरफ इनकी तारीफ हो रही है। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने किया है आयुष स्वास्थ्य सेवाएं
आयु स्वास्थ्य सेवाएं और अनुसंधान के लिए अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 11, किस केंद्रीय मंत्री ने 12 जुलाई को IMC 2023 के कार्टेन रेजर का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत UAE के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कैंपस की स्थापना करेगा? तो ये स्थापना कहाँ पे की जा रही है? अबू धाबी में की जा रही है। एकदम ध्यान रखिएगा, कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT। प्रश्न नंबर 13, किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 15वें सम्मेलन स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने, इन्होंने किया है। प्रश्न नंबर 15, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन किया? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया। अब आइए अब कुछ चर्चा करते हैं कुछ रिवीजन तथ्यों की। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब इंग्लैंड देश ने जीता। गूगल ने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है। क्या है ये? नोटबुक LM नोट्स ऐप है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें दिया भी हुआ है। विराट कोहली टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के ओबरा में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सोनभद्र में इस काफ़ी रिचेस्ट चीज़ें हैं, खनिज पदार्थों से संपन्न है, हरियाली यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इससे जुड़े हुए काफ़ी तथ्य, जनजाति यहाँ पर काफ़ी पाई जाती हैं यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम राज्य है, जिला है। ओडिशा राज्य की कोई भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, ये ध्यान रखिएगा। इरीना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इरीना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की। भारत देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश से 26 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए FSSAI के साथ समझौता किया है। रोजर पे ने मलेशिया में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है। तो रोजर पे ने कहाँ पर शुरू किया है? पहला मलेशिया में शुरू किया है, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता। INS सुनैना ने ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ONGC रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ONGC रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पहला बना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। स्वामीनाथन जानकीरामन को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि RBI का डिप्टी गवर्नर है, इसलिए महत्वपूर्ण खबर है स्वामीनाथन जानकीरामन जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कुछ अपने इनपुट्स दीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 5-7-8 मिनट की वीडियो होती है, फटाफट से देखिए और ख़त्म कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।